दोस्तों, जिस प्रकार से एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ कड़कड़ाती ये धूप डबल अटैक हम पर कर रही है, तो और ज़्यादा जानकारी के लिए और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथी एंकर शुभम सोनी। तो आइए उनसे जानते हैं इस डबल अटैक के बारे में उनका क्या विचार है। अभी से 47 से टेम्परेचर पार है और पूरे जिले भर में अब हाहाकार है। जी हाँ, बिल्कुल, नौतपा के साथ साथ कोरोना काल है। तस्वीरों में आपको हम कुछ ऐसी तस्वीरें खास आज दिखाएंगे इस स्पेशल बुलेटिन में, जब लोगों ने क्रिकेट के माध्यम से 2020 तो सुना है, लेकिन उस 2020 का इफेक्ट अब रियल लाइफ में क्या हो रहा है, कितना प्रभावित है यह 2020। कुछ तस्वीरें पहले खास झलकियों के साथ, फिर बाकी तमाम चर्चाएं और बातें इसके बाद। सूरज अंगारे बरसा रहा है और छतरपुर जिले में है अब इसका भारी सितम। तो ये तो हमने आपको पहले दिखाई जिले के अलग अलग क्षेत्रों की कुछ खास तस्वीरें कि आखिरकार आधुनिक काल में परिवर्तित इस कोरोना काल में और साथ ही साथ नौतपा की शुरुआत के बाद क्या कुछ यहाँ पर क्रिटिकल कंडीशन है, कैसे लोग अपनी ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण ज़िंदगी भरी राहत की सांस अपने घरों में अब ले रहे हैं। क्योंकि कोरोना में वैसे तो सोशल पब्लिक डिस्टेंसिंग को विशेष प्राथमिकता दी गई है, लेकिन अब कहीं ना कहीं नेचुरलिटी और प्राकृतिक चीज़ों से भरा हुआ यह नौतपा, जिसमें आज 3 दिन हमारे बीचों बीच बीत चुके हैं और 47 डिग्री अभी भी पार हो चुका है। 6 दिन नौतपा के फिलहाल बाकी हैं। लोगों से लगातार जो अपील प्रशासनिक द्वारा की जा रही थी कि कोरोना काल में घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन प्रकृति की कुछ ऐसी मार पड़ी है कि अब लोग स्वयं ही एक समझदारी का परिचय देते हुए घरों में सेटल हो चुके हैं। अपन का दिन पर रहे, आम आदमी परेशान हो रहा है, तो थोड़ा बहुत आदमी पानी के लिए तरस रहा है। पशु पक्षी भी पानी बिना सब बेचैन हैं। नगर पालिका का यहाँ ये हाल है, यहाँ कहीं कोई अभी सुविधाएं नहीं है पानी की। नगर में यही स्थिति है, अभी टैंकर चालू नहीं हुए लॉकडाउन की वजह से, और लोग उसमें भी परेशान हैं। व्यापार पर क्या असर इसका, नौतपी का, गर्मी का और कोरोना का? और लॉकडाउन की वजह से वो कहते हैं कि अभी टैंकर चालू नहीं किए गए हैं, तो कम से कम टैंकर चालू नहीं किए जाएं। लेकिन नलों में तो कम से कम इतना पानी दें कि आदमी कम से कम पानी तो पी के जिंदा रह सके। नहीं, ये हमारे बाबा के ज़माने से प्याऊ का निरंतर काम चल रहा है और उसी को आगे बढ़ाते हुए इसको लगातार यहाँ प्याऊ 12 महीने निरंतर चलता रहता है और लगातार पानी का प्याऊ हमेशा चालू रहता है 12 महीने। लॉकडाउन जैसे ही चालू हुआ और कोरोना वायरस ने अपने पैर पसारे, वैसे ही जनजीवन अब दोहरे तरीके से प्रभावित हो रहा है। एक और लोग घरों में रहने के लिए कोरोना वायरस की वजह से मजबूर हैं, और वो राहगीर जो मजबूरी जिनकी सड़कों पर ले आती है, वह सड़कों पर एक एक बूंद के लिए तरसने को मजबूर है। राहगीर जैसे ही महाराजपुर आते हैं तो गले की प्यास उनको इतना परेशान करती है कि उन्हें दुकानदारों के पास जाना पड़ता है, और सबकी हैसियत नहीं होती है कि वह पानी की बोतल खरीद कर पिए। ऐसे में नगर पालिका द्वारा जो प्याऊ रखा जाना चाहिए था, अभी तक उसका कोई भी इंतज़ाम नहीं किया गया है, और बेजुबान जानवरों को इस गर्मी में और भी अधिक परेशानी हो रही है। उनके लिए भी कोई टंकी की व्यवस्था नहीं की गई है, और लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस का पालन भी अधिकारी केवल इतिश्री के लिए ही करवाते हैं। पूरे दिन बाजार ऐसे खुले होते हैं और ऐसे लोगों का आवागमन होता है जैसे कोरोना काल निपट चुका हो और अब कोई भी संक्रमण फैलने का डर नहीं है। जबकि छतरपुर जिले में 9 संक्रमित मरीज आ चुके हैं। जब सख्ती बरती जानी चाहिए थी, तब और इसमें ढिलाई दिखाई जा रही है। अब देखना यह है कि इस गर्मी के दौर में पानी के प्याऊ के लिए कितने इंतजाम नगर पालिका करती है। क्या गर्मी के बाद उनकी नींद खुलेगी? वी न्यूज के लिए सुमित चौरसिया की रिपोर्ट। तो इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। लगातार आप देखते रहिए वी न्यूज़ और हम आपको बताते रहेंगे स्पेशल कवरेज। नमस्कार।